বজরং দলের কাজকে সমাজের সর্বস্তরে যুব সমাজের মধ্যে পৌঁছানোর জন্য প্রয়োজন ত্যাগব্রতী আদর্শনিষ্ঠ কার্যকর্তার, যার দ্বারা দিগ্ভ্রান্ত যুব সমাজকে সংগঠিত করে ভারত মাতাকে পরম বৈভবশালী করা। এই উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য গত 6 জুলাই থেকে শ্রীগৌরী স্থিত মাধবধামে বজরং দলের 7 দিবসীয় প্রান্ত শৌর্য প্রশিক্ষণ বর্গে আয়োজন করা হয়। এই বর্গের সমারোহ অনুষ্ঠান 13 জুলাই শনিবার অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন বজরং দলের রাষ্ট্রীয় সংযোজক নীরজ কানেরিয়া। তিনি বজরং দলের ইতিহাস তুলে ধরে রাম জন্মভূমির ইতিবৃত্ত তুলে ধরেন তার বক্তব্যে। তাছাড়াও নানা মুনি, ঋষি এবং দেশ ও হিন্দুত্বের জন্য প্রাণ বিসর্জন দেওয়া বিখ্যাত লোকেদের কথাও উল্লেখ করেন তিনি। এর আগে প্রথমে শারীরিক কার্যক্রম যথাক্রমে ব্যায়াম, কেরাটে ইত্যাদি প্রদর্শন করেন অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীরা। গত 6 জুলাই থেকে শুরু হওয়া এই প্রশিক্ষণ বর্গে বজরং দলের শিলচর বিভাগ থেকে 48 জন, কর্মকুঞ্জ বিভাগ থেকে 34 জন এবং দিমা হাসাও থেকে 2 জন নিয়ে সর্বমোট 84 জন শিক্ষার্থী অংশ নিয়েছেন। বৌদ্ধিক হলে প্রভু শ্রীরাম, হনুমানজি ও ভারত মাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ মাধ্যমে মূল অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। প্রদীপ প্রজ্বলন করে সমারোহ অনুষ্ঠানের সূচনা করেন নীরজ কানেরিয়া। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ দক্ষিণ আসাম প্রান্ত সহ সভাপতি বিজিত কুমার দেব, সংগঠন মন্ত্রী দিলীপ দেব, বজরং দল ক্ষেত্র সংযোজক বিশ্বদীপ ভট্টাচার্য ওরফে বিষ্ণু, বজরং দল শিলচর বিভাগ সংগঠন মন্ত্রী অমলেন্দু দাস প্রমুখ। প্রথমেই প্রতিবেদন পাঠ করেন দিলীপ দেব। এদিনের সমারোহ অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ভিএইচপি সাধারণ সম্পাদক সমিত দাস, প্রান্তের রথীশ দাস, প্রান্ত প্রচার প্রসার প্রমুখ সমীন্দ্র পাল, প্রান্ত সোশ্যাল মিডিয়া সহ প্রমুখ মৈনাক দেব সহ অন্যান্য অতিথিরা। বজরং দল প্রান্ত সংযোজক প্রীতম দাস ধন্যবাদ সূচক বক্তব্য রাখেন। बिना कोर्ट के आदेश के अवैध ताला लटका हुआ था, हम तोड़ देते तो सरकार की कृति। ये केवल बजरंग दल के हुंकार मात्र से, जहां हिंदू युवाओं को बटा हुआ माना जा रहा था, यहाँ हिंदू युवा पूरे देश में जागृत होने लगे थे, संगठित होने लगे थे। जैसे हमारा भाई कह रहा था, देश को जगाने वाला गीत उसने भी गाया। ये हुंकार मात्र से ताला किया, पूजा अर्चना प्रारंभ हो गई मंदिर पर और घंटियां बजने लगी। उसके बाद संतों ने कहा कि केवल इससे काम नहीं चलेगा, उस स्थान को साफ सुथरा करते हैं। पूरे से बड़े पैमाने पर यात्री आते हैं, इसलिए स्थान उबड़ खाबड़ साफ सुथरा करते हैं। जो ढांचा है उसका भगवा पताका लहराते हैं। तो नाम दिया गया कार सेवा करेंगे। 1990 में कार सेवा की घोषणा की गई। अयोध्या की धरती सरयू ने बुलाया, मां सरयू ने बुलाया, चलो चलो अयोध्या चलो, कार सेवा को बुलाया। कार सेवा के लिए पूरे देश के अंदर से नौजवान निकल पड़े, बड़े लोग भी निकल पड़े, समरस भाव से निकल पड़े, लाखों की संख्या निकल पड़ी। सरकारों को लगता था कि इस नाम पर कोई नहीं आएगा, लेकिन वो भूल गए जब इंटेलिजेंस ने खबर दी कि लाखों लोग तो ट्रेनों में, बसों में चढ़ रहे हैं, जो डेट आ रही है सप्ताह के अंदर पहुंच जाएंगे। उस समय के मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश में यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया। उत्तर प्रदेश की सीमा पर सारी ट्रेनें रोक दी गई, बसें रोक दी गई। जो अंदर आ गए थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लाखों की संख्या में लोगों को जेलों में भर दिया गया। लोग वापस नहीं गए, राम भक्त वापस नहीं गए। उन्होंने कहा हम संकल्प लेकर के आए हैं, जब तक कार सेवा नहीं होती तब तक वापस नहीं जाएंगे। लाखों की संख्या में गिरफ्तारी हो गई। वहां की सुरक्षा देख करके मुलायम सिंह यादव ने अयोध्या का दौरा किया। वहां की सुरक्षा देख करके मुलायम सिंह यादव ने घमंड से, अहम से कहा यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। परिंदा जानते हो, पंछी, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वीर बजरंगियों ने संकल्प लिया, ये चुनौती को हम तोड़ कर दिखाएंगे। ये हिंदू युवा की शक्ति है, जब वो संकल्प ले लेता है तो वह करके दिखाता है। हिंदू युवाओं ने जिन्होंने संकल्प लिया था, वो दिन में गन्ने के खेत में, उस समय गन्ने की फसल थी, गन्ने के खेत में दिन में सोते थे, छुप कर रहते थे, और अरहर के खेत में छुप कर रहते थे। जो आपका तूर की दाल होती है वो खेत में छुप कर रहते, और रात में चलते थे अयोध्या की दिशा की ओर। गांव के लोग जो खिला देते थे वो खा लेते थे। वो रोटी थी, चटनी थी, मिर्च के अचार से, लेकिन चलते थे अयोध्या की ओर। ऐसे छिपते छिपते 15 दिन में 30,000 से ऊपर हिंदू नौजवान अयोध्या की धरती पर छंतों की सावनी में जाने में सफल होते। और 30 अक्टूबर 2 नवंबर को 2 दिन जब 2 बार का चली, वहां पर उन्होंने अपनी समय पर कार सेवा प्रारंभ की। भगवा ध्वजा लहरा दी उन्होंने, बाबरी ढांचे के ऊपर घंटियां बजा दी। इससे वहां की पुलिस ने उन पर हवाई फायर कर दी। हवाई फायर था। संगठन ने उस दिन की यात्रा स्थगित कर दी, कार सेवा। लेकिन फिर क्या की, क्योंकि हमारी कार सेवा अधूरी थी। पुलिस ने जानबूझ के
उतर की जब उनके गोली चले आंसू गैस के गोले छोड़े, इसलिए तय किया कि 2 नवंबर को हम फिर कार सेवा करेंगे। तब तक और भी अयोध्या के आसपास के लोग बड़ी संख्या में आ गए और वहां पहुंच करके 2 नवंबर 1990 को वह कार सेवा पुनः हुई। उस कार सेवा में शूट एंड साइड का आदेश दे दिया और पुलिस ने सामने से गोली चलाई। हिंदू युवाओं ने अपनी पीठ नहीं दिखाई, वह आगे बढ़ते रहे, जय का वीर बजे का जयघोष करते हुए आगे बढ़ते रहे, अपने बलिदान देने प्रारंभ कर दिए। लेकिन कदम पीछे हटाए तो अपने मंदिर मुक्त करने आए। जिस अयोध्या की धरती पर संकीर्तन की आवाज आती थी, वहां गोलियों की तड़तड़ाहट, जहां पर भजनों की आवाज आती थी, मंदिर घंटी की आती थी, वहां राम भक्तों की चीखों की आवाज थी। और जिस स्थान पर सरयू के मैया का जल हम हाथ में लेकर निर्मल मानकर आचमन करते थे, वह रक्त से सुबह लाल मिला, क्योंकि राम भक्तों की लाशें सीमेंट की बोरी में भरकर पत्थर बांधकर सरयू जी में फेंका गया, जिससे जल का नाम हो गया।